नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपका सीईटी स्नातक स्तर का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप आप सभी के 40% या 35% जो भी आपकी कैटेगरी वाइज पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आप सभी ने अचीव कर लिया होगा। तो इसके बाद में दोस्तों सीईटी की जो सबसे पहली जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है वो है आपकी राजस्थान पटवारी की वैकेंसी, जिसकी लगभग 3000 की वैकेंसी की न्यूज़ आप देख रहे होंगे। और पहले इसकी एग्ज़ाम डेट मार्च के अंदर बता रखी थी, मार्च 2025 के अंदर, लेकिन अब अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कैलेंडर जारी किया जाएगा, उसके अंदर आपकी जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डेट है वो आपको बता दी जाएगी। यानी कि वैकेंसी आपके बहुत जल्द आने वाली है। तो इस पटवारी की वैकेंसी की जो तैयारी की शुरुआत है वो आपको किस तरह से करनी है वो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो हम कहते हैं कि जीरो से शुरुआत किसी भी चीज़ की करो, तो जीरो से शुरुआत पटवारी की तैयारी की कैसे करें, इस वीडियो के अंदर हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको पटवारी की तैयारी की जीरो से शुरुआत करने के 3 बेहतरीन तरीके या स्टेप्स कौन कौन से हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए पटवारी तैयारी की शुरुआत करनी है। क्योंकि ये मान लीजिए कि ये एक तरह से नींव है, यानी कि नींव किस तरह से रखी जाती है, नींव हमेशा मजबूती से रखी जाती है, तो उसी के लिए वीडियो है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा और हमेशा की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगी, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको जो है आपकी तैयारी के अंदर और आपके जो रिजल्ट है उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये मेरा परिचय है और आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको आगे भी पटवारी वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहें। तो जैसा कि दोस्तों अपन ने शुरुआत में ही चर्चा की है कि जो आपकी तैयारी की शुरुआत है, यानी कि जो आपका बेस है उसको आपको किस तरीके से या किन किन आपको स्टेप को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी है, वो 3 स्टेप ये है। इसमें सबसे पहला है कि सिलेबस को आपको किस तरह से समझना है। उसके बाद सिलेबस के आधार पर ही है अपना खुद का आकलन आपको किस तरह से करना है। और उसके बाद में आपको अपना आकलन करने के बाद जो आपका सिलेबस है उसको आपको किस तरह से करना है, यानी कि क्या आपको कोचिंग करनी चाहिए या फिर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस छोटे से वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो पहला जो आपका स्टेप है वो सिलेबस को अच्छे से आपको समझना है। आप सभी को पता होगा जो पटवारी का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, यानी कि उसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। और अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें इसके अंदर, यानी कि राजस्थान कला संस्कृति, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसी तरह जो इंडिया की पोर्शन है उस सभी को एक माने और इसी तरह साइंस को भी एक माने, तो फिर भी आपके अगर इनको भी एक एक सब्जेक्ट माने तो भी आपके 8-9 सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाने हैं। यानी कि ये मान लीजिए आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं तो जो आपकी मेहनत है वो आपको कम करनी पड़ेगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपके 9 सब्जेक्ट इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, अगर आप सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आप पढ़ पाओगे आप पूरे सब्जेक्ट ही पढ़ डालोगे। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको 0। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस के आधार पे तैयारी नहीं की है। वहीं अगर आप दोस्तों सिलेबस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही जो आपके 9 सब्जेक्ट आ रहे थे उनमें से आपको सिलेबस के आधार पर कई कंटेंट आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ कंटेंट ही आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि सिलेबस को आपको अच्छे से सबसे पहले समझ लेना है और समझने के लिए आपको PDF में से नहीं देखना है, आपके मुश्किल से 3-4 पेज में ये होगा। इसका जो आपको दोस्तों प्रिंट आउट है वो आपको सिलेबस का अपने पास में होना चाहिए। और जब मैं पटवारी की तैयारी कर रहा था तो मैंने जो सिलेबस है उसको अपने पास जहाँ मैं पढ़ने के लिए बैठता था वहीं पे इसको मैंने चिपका लिया था। तो ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ही आधार है आपके सिलेक्शन का। जितना आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ोगे उतना ही आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा।
अब दोस्तों अपन ने सिलेबस को समझने के बारे में बात कर ली है। अब अगला स्टेप है अपना कि अपना सिलेबस को देखते हुए अपना आकलन किस तरह से करना है। दोस्तों मैंने बताया जैसे 9 सब्जेक्ट आपके हैं, उसमें से आपको अपना आकलन स्वयं के स्तर पर करना है कि जो सिलेबस में दे रखा है वो मेरा कितने सब्जेक्ट है वो तो तैयार है और कितने सब्जेक्ट मेरे बाकी है। ये आपको खुद का अपने स्तर पे देखना है कि मेरी क्या क्या चीज़ें बाकी है या क्या क्या तैयार है। अब तैयार का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ ही याद है, यानी कि सब कुछ याद को अपन तैयार नहीं कहेंगे। तैयार का मतलब यह है आपको 2 सूची बनानी है, एक तो तैयार जो आपका पोर्शन है वो, और एक बाकी का। तो दोस्तों तैयार के अंदर वो चीज़ आएगी जो आपने 2 या 2 से अधिक बार किसी चीज़ को पढ़ ली है, वो आपकी तैयार है, यानी कि उसको आप तैयार की कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद बाकी कौन सा है, जो आपने अभी कभी भी बिल्कुल ही आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है, वो आपका बाकी की लिस्ट के अंदर आने वाला है। और मुझे लगता है कि अगर आपने सीईटी का जो एग्ज़ाम अभी दिया है उसमें भी लगभग सेम सब्जेक्ट और सिलेबस था, तो मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा पोर्शन बाकी रहा होगा। हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट आपके बाकी हो, तो उनको आप एक बार अलग कर लीजिए कि ये मेरा बाकी है और ये मेरा तैयार है। दूसरा स्टेप है, ध्यान रहे मैं 0 से तैयारी की शुरुआत बता रहा हूँ। हो सकता है आप तैयारी की काफ़ी आगे पहुँच गए हो तो आपको ये बातें थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन जो 0 से शुरुआत कर रहे हैं उनको आपको इस तरह से ही शुरुआत आपकी तैयारी की करनी है। अब दोस्तों मैंने आपको 2 पॉइंट आपको बता दिए हैं। उसके बाद में आपका अंतिम पॉइंट है कि बाकी जो सिलेबस है, यानी कि जो सूची मैंने आपको तैयार करने के लिए दी है कि एक तो आपका तैयार और एक आपका बाकी। तो आपका जो बाकी का सिलेबस है उसको आपको किस तरह से करना है और तैयार जो आपका सिलेबस है उसको आपको किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, जो आपने पढ़ रखा है उसको तो आप रिवीजन करते रहे, यानी कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहें, क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें वापस दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है, तो आप रिवीजन लगातार इसका करते रहे। अब बात आती है आपके जो बाकी के सब्जेक्ट हैं, या कोई सब्जेक्ट के आधा सब्जेक्ट आपका हो रखा है और आधा बाकी है, तो इस तरह से जो आपका बाकी का 1 या 2 या सब्जेक्ट, जैसे किसी की मैथ बाकी है या किसी की इंग्लिश बाकी है, किसी की कंप्यूटर बाकी है, किसी की हिंदी बाकी है, किसी की इंडिया जीके बाकी है, और राजस्थान जीके तो लगभग आप सभी की तैयार ही होगी। फिर भी अगर कोई पोर्शन आपका कमज़ोर है तो उसको आपको किस तरह से पढ़ना है। तो अब दोस्तों ये भी आपका सेल्फ डिसीजन है कि आपको अगर मैथ नहीं आ रही है तो क्या आपको उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत है, क्या आपको उसके लिए कोचिंग लेनी चाहिए, या फिर ऑनलाइन कोर्स आपको लेना चाहिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी उसके कर सकते हैं। यानी कि आपको देखना है कि मेरी मैथ बाकी है, तो अगर मैं मैथ मेरे को आती है और मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ लूँगा तो मैं वो आप सेल्फ स्टडी का अपनाइए। किसी को मैथ नहीं आती तो वो कोचिंग का भी सहारा ले सकता है या फिर ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी सहारा ले सकता है। ये आपके ऊपर इंडिविजुअल है। और जो बाकी का और जो तैयार की जो अपने सूची बताई है वहीं पे आपको लिख लेना है कि ये जो मैथ है मुझे यहाँ से पढ़नी है, और रीजनिंग मुझे यहाँ से पढ़नी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो बाकी के जो आपका पोर्शन है उस सभी को आपको अभी से नोट डाउन कर लेना है। ध्यान रहे अभी जो आप डिसाइड करेंगे उसी को आपको 0 से अंत तक आपको उसी को लेके चलना है। यानी कि आपका जो डिसीजन है वो इस तरह से आपको लेना है कि बाद में आपको बदलना नहीं पड़े, और अपने आप को इस तरह से कॉन्फिडेंट भी रखना है, क्योंकि मार्केट में कई सारी चीज़ें हैं जो भटकाने वाली होती है, तो उनको आपको भटकना नहीं है। आप अभी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मैथ इससे पढ़नी है या इससे पढ़नी है, या दूसरे सब्जेक्ट आपको किस तरह से पढ़ने हैं। अभी समय है तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, और सेल्फ स्टडी तो अंत में आपके जो रिजल्ट देगी वो आपके सेल्फ स्टडी ही देने वाली है। इसके बाद में दोस्तों ये अपन ने 0 से शुरुआत की बात कर ली है। उसके बाद में आपके जो चीज़ें हैं वो आती है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या फिर आपको टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपके बाद की चीज़ें हैं कि आपको कैसे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, पैटर्न के आधार पे किस तरह से पढ़ना है। वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों अगले स्टेप के अंदर आती है। जो शुरुआती स्टेप है वो यही 3 स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों आपको लगातार पटवार की जो वीडियोज़ है वो इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहें। और
लगातार जो आपकी तैयारी है उसको जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आपको कंटिन्यू करनी है। और बहुत कम समय है अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके पास में बहुत कम समय है, क्योंकि इतना बड़ा जो सिलेबस है और उसमें लगते हैं आपके लगभग 6 महीने आपको पूरे करने में लग जाएंगे। तो समय, अगर आप सिलेबस पूरा करना चाह रहे हैं तो आपके पास में बहुत कम समय है, और तो आप सभी लग जाइए। बाकी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस विषय के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, वो भी आप कमेंट में कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।